हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी आप। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं 11th केमिस्ट्री के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हाइड्रोकार्बन्स। ठीक है, क्या है हाइड्रोकार्बन्स? दोस्तों हाइड्रोकार्बन्स 11th केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट हुआ करता है। क्या हुआ करता है? हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो दोस्तों आज हम ये जो वीडियो है इस वीडियो में हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं ये समझेंगे, साथ ही एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे एल्केन, एल्किन, एल्काइन, ठीक है, क्या होते हैं। हाइड्रोकार्बन के जो टाइप है एल्केन, एल्किन या एल्काइन क्या होते हैं उसके बारे में डिटेल रूप से क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप पूरी तरीके से क्या करते हैं, वॉच करते हैं, तो आप जान पाएंगे कि एल्केन, एल्किन, एल्काइन क्या होते हैं और इनके आयुपेशी नाम किस प्रकार लिख सकते हैं या फिर इनके आयुपेशी रूल क्या होते हैं, वो सब इस वीडियो में अपन कवर करने की क्या करेंगे, कोशिश करते हैं। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर हाइड्रोकार्बन कहते किसे हैं, हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं या हाइड्रोकार्बन किन्हें कहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों नाम से ही स्पष्ट है। किससे स्पष्ट है? नाम से। देखना, नाम देखना, यहाँ पे लिखा हुआ हाइड्रो, यहाँ पे कार्बन, हाइड्रो, यहाँ पे कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड, ऐसे कंपाउंड। ठीक है, ये इसको अगर आप तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, हाइड्रो, और ये हो गया कार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड, हाइड्रो यानी जो हाइड्रोजन, या फिर कार्बन यानी कार्बन, यानी ऐसे कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, या ऐसे कंपाउंड जो कार्बन या फिर किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से, उन सारे कंपाउंड को क्या बोला जाता है, हाइड्रोकार्बन। तो आया दोस्तों समझ में कि वो कंपाउंड जो किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन कार्बन या फिर कार्बन हाइड्रोजन। ठीक है, वो कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से क्या करते हैं, मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन। जैसे 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 आपने पढ़ा होगा कहीं ना कहीं छोटी क्लास में CH4, इसका नाम क्या है, मेथेन है। इसका नाम क्या है, मेथेन है। या फिर आपने इसको भी पढ़ा होगा C2H6, ये भी क्या है आपका एक प्रकार का, ये है आपका एथेन और ये क्या है, मेथेन। तो ये इसमें कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। इसमें भी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, तो ये भी क्या हो गया, हाइड्रोकार्बन। पर आप अगर इसको बोलो कि यहाँ पर मैंने ले लिया CO2, तो CO2 हाइड्रोकार्बन नहीं है, क्योंकि इसमें कार्बन तो है पर क्या नहीं है आपका, हाइड्रोजन नहीं है। इसमें कार्बन है पर हाइड्रोजन क्या है, नहीं है। तो CO2 आपका क्या नहीं है, हाइड्रोकार्बन नहीं है, पर ये दोनों क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या है, हाइड्रोकार्बन। तो हाइड्रोकार्बन समझ में आया दोस्तों। हाइड्रोकार्बन किससे कहते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी ऐसे कंपाउंड जो किससे, हाइड्रोजन, कार्बन या फिर किससे मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोजन से, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। यानी ऐसे कंपाउंड जो का हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, हाइड्रोकार्बन स्पष्ट हो गया दोस्तों। अब हाइड्रोकार्बन के भी बहुत सारे टाइप होते हैं दोस्तों। तो आज अपन जो एलिफेटिक ऑर्गेनिक कंपाउंड है या फिर जो एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है, एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन है या ओपन चेन वाले जो हाइड्रोकार्बन है उसके बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, अब वो होते हैं दोस्तों तीन टाइप के, एक होता है एल्केन, एक होता है एल्किन, एक होता है एल्काइन। इसके बारे में पहले भी आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा। तो आइए जानते हैं कि एल्केन क्या होते हैं, एल्किन क्या होते हैं और एल्काइन क्या होते हैं। ठीक है, तो इसके में दोस्तों मैं सबसे पहले आपको दो तरीके बता रहा हूं, इनको पहचानने के दो तरीके। पहला तरीका और यहां पर मैं दूसरा तरीका बताने वाला हूं। पहला तरीका बहुत ही सिंपल है। पहला तरीका क्या है, बहुत ही सिंपल है। एल्केन की पहचान कैसे कर सकते हैं, जहां पर आपका क्या है, सिंगल बॉन्ड है। जहां पर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन और कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में जहां क्या है, सिंगल बॉन्ड है, ऐसे हाइड्रोकार्बन को क्या बोलेंगे अपन, एल्केन। क्या बोलेंगे, एल्केन। जहां पर कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है। कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, उनको क्या बोलेंगे, एल्कीन। या फिर ऐसे हाइड्रोकार्बन जहां कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में क्या है, ट्रिपल बॉन्ड है, वहां उसको क्या बोलेंगे, एल्काइन। यानी आया दोस्तों समझ में। पहला आइडेंटिफाई कैसे करना है, किसको आइडेंटिफाई करना है अपने को,
कि एल्केन क्या है, एल्किन क्या है, एल्काइन क्या है। तो सबसे सिंपल तरीका क्या है कि अगर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो वो क्या हो जाएगा आपका एल्केन। कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एल्किन। कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा एल्काइन। ठीक है, ये हो गया पहला तरीका। दूसरा तरीका दोस्तों फार्मूला, दूसरे तरीके से फार्मूले से पहचानेंगे और यही सबसे उपयुक्त तरीका है पहचानने का। सबसे स्टैंडर्ड तरीका, जो स्टैंडर्ड तरीका है किसको पहचानने का, एल्केन, एल्किन और एल्काइन को, वो है फार्मूला। तो एल्केन का फार्मूला होता है दोस्तों CnH2n+2, CnH2n+2। ठीक है, यहां पर आपका एल्किन का फार्मूला होता है CnH2n और एल्काइन का फार्मूला होता है दोस्तों CnH2n-2। ठीक है, तो आपका एल्किन का फार्मूला क्या हो गया CnH2n+2, एल्केन का फार्मूला क्या हो गया CnH2n और एल्काइन का फार्मूला क्या हो गया CnH2n-2। यानी आपके जो एल्केन, एल्किन और एल्काइन, एल्केन, एल्किन और एल्काइन को आइडेंटिफाई करने के कितने तरीके हो गए, दो तरीके। पहला तरीका जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड एल्केन, डबल बॉन्ड एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड है अगर कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्काइन। इस फार्मूले को अगर पालन कर रहा है, इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो एल्केन, इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो एल्किन, इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो क्या हो जाएगा एल्काइन। आइए समझते हैं। ठीक है, मान लो मैंने n बराबर क्या ले लिया आपका, n बराबर, ठीक है 2 ले लिया, n बराबर क्या ले लिया 2 ले लिया, n बराबर क्या ले लिया 2। ठीक है, तो यहां देखना इसका फार्मूला क्या बनेगा। n बराबर 2 लगे तो n की जगह 2 रखा, यहां भी 2 रख दिया, H2, n की जगह 2 रखा, 2 × 2 प्लस क्या हो गया 2, यानी C2। यहां पर आपने 2 2 सा कितना हो गया 4, 4 + 2 कितना हो गया 6, यानी इसका ये क्या हो गया आपका C2H6। यहां भी n बराबर 2 लिया तो C2H2 × 2 यानी ये हो गया C2H4। यहां पर n बराबर 2 लिया तो 2H2 × 2 -2, इसको सोल्व किया C2, 2 2 सा कितना हो गया 4 -2, 4 -2 यानी कितना बच्चा 2, 4 -2 यानी क्या बच्चा 2। तो ये क्या हो गया दोस्तों आपका, ये n बराबर 2 लिया तो यहां पर ये एल्केन का एक डेरिवेटिव आ गया, ये एल्किन का हो गया और ये किसका आ गया एल्काइन का। अब ये तो स्टैंडर्ड है कि ये एल्केन, ये एल्किन और ये क्या है एल्काइन। अब n बराबर 2 लेने पर आपके जो मोलिकुलर फार्मूले आए हैं इनका नाम क्या होगा, इसको नाम कैसे लिखते हैं वो जानते हैं। उसके लिए दोस्तों आपको कार्बन की ये क्या होनी चाहिए, काउंटिंग पता होनी चाहिए कि एक कार्बन के लिए क्या लगता है। एक कार्बन के लिए दोस्तों आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ाई होगा, एक कार्बन के लिए क्या लगता है मेथ लगता है, 2 कार्बन के लिए क्या लगता है एथ लगता है, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए क्या लगता है डेक। ये क्या है दोस्तों, एक्चुअली ये है क्या, मेथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन, डेक, ये है क्या, ये है वर्ड रूट। अब वर्ड रूट कहां मिल रहे हैं दोस्तों, ये आपका वर्ड रूट हो गया, एल्क यहां भी है, एल्क यहां भी है, एल्क यहां भी है, ये क्या हो गया आपका वर्ड रूट। तो ये सब क्या है वर्ड रूट। ठीक है, एक कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या लगेगा मेथ, 2 कार्बन के लिए एथ, 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए ब्यूट, हमेशा यही रहेगा, चाहे एल्केन हो, चाहे एल्किन हो, चाहे क्या हो एल्काइन हो। ठीक है, ये वर्ड रूट आया समझ में। ये एन, इन या आइन ये है आपका प्राइमरी सफिक्स। क्या है प्राइमरी सफिक्स, सफिक्स यानी जो बाद में लगता है। तो पहले वर्ड रूट लिखेंगे, पहले क्या लिखेंगे वर्ड रूट। अच्छा, यहां पर क्या है C2, 2 कार्बन, 2 कार्बन, 2 कार्बन के लिए क्या है दोस्तों एथ है, क्या है एथ, तो यहां पर लिख दिया मैंने एथ। ठीक है, अब ये वाला जो मोलिकुलर फार्मूला है किसको ओबे कर रहा है, इस वाले फार्मूले को, किसको ओबे कर रहा है इस वाले फार्मूले को। तो इसका नाम क्या हो गया आपका सफिक्स, सफिक्स क्या लग जाएगा एन, सफिक्स क्या लग जाएगा एन। क्यों लगा एन, क्योंकि ये जो मोलिकुलर फार्मूला है, ध्यान से समझना दोस्तों, ये बना कहां से, यहां से, यानी ये किसको फॉलो कर रहा है इसको, ये किसको फॉलो कर रहा है इसको, मतलब इसके लिए वर्ड रूट एल्क की जगह, एल्क की जगह क्या लग गया आपका एथ लग गया, एल्क की जगह क्या लग गया एथ लग गया, एल की जगह क्या लग गया एथ। अब आपका प्राइमरी सफिक्स क्या लग जाएगा एन, क्या लग जाएगा एन। तो यानी इसका नाम क्या हो गया आपका दोस्तों, इसका नाम हो गया एथेन। क्या हो गया एथेन। आया दोस्तों समझ में नाम लिखना, इसका नाम क्या हो गया एथेन। अब यहां देखना ये वाला फार्मूला किसको ओबे कर रहा है,
ये मोलिकुलर फार्मूला किसको ओबे कर रहा है, इसको। ठीक है, यहाँ भी 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए तो सेम ही आएगा दोस्तों, यहाँ भी एथ आएगा, यहाँ भी 2 कार्बन है, यहाँ भी क्या आएगा, एथ। यानी वर्ड रूट तो चाहे आपका एल्केन हो, एल्कीन हो, एल्काइन हो, वर्ड रूट तो सेम ही आएगा। अगर कार्बन सेम है तो वर्ड रूट क्या आएगा, सेम। जैसे यहाँ भी एल्क है, यहाँ भी एल्क है, यहाँ भी क्या है, एल्क है, तो वर्ड रूट क्या आ गया, सेम। 2 कार्बन के लिए वर्ड रूट क्या है, सेम है। अब देखना, ये इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इन लग जाएगा, तो ये क्या हो गया, इथिन। ठीक है, और ये क्या हो गया, इथाइन। क्या हो गया, इथाइन। ठीक है, तो ये क्या हो गया, एथेन, ये हो गया इथिन, ये क्या हो गया, इथाइन। नाम लिखना है दोस्तों, नाम लिखना है। कुछ और देखते हैं। अब देखो दोस्तों, अभी और अपन एग्जांपल करेंगे कि ये होते क्या है। अच्छा, एक और मैंने बात बोली कि जहां आपका सिंगल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन। अच्छा, पहला तरीका तो अपन ने देख लिया। क्या देखा पहला तरीका, कि अगर कोई मोलिकुलर फार्मूला कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर कोई मोलिकुलर फार्मूला है, वो अगर इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो क्या हो जाएगा, एथेन। मतलब आपका क्या हो जाएगा, एल्केन। इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो एल्किन, और इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो आपका क्या हो जाएगा, एल्केन। अब ये इसको और इसको ओबे कर रहा है तो यहाँ पे 2 कार्बन के लिए एथ लगा दिया, और आपका सफिक्स क्या लग गया, एन। यहाँ 2 कार्बन के लिए एथ, यहाँ सफिक्स क्या लग गया, इन। यहाँ 2 कार्बन के लिए एथ, यहाँ क्या लग गया, आइन। क्या लग गया, आइन। अच्छा, एक और मैंने बात बोली, जहाँ कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में क्या होगा, सिंगल बॉन्ड। उसको क्या बोलेंगे अपन, एल्केन बोलेंगे। ठीक है, तो दोस्तों ये जो आपका है, ठीक है, अब ये नाम तो आगे समझ में। अब मैं आपको कुछ और बताने की कोशिश करता हूं। देखना, ये तो आपका बन गया मोलिकुलर फार्मूला। ये क्या बन गया आपका, मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, ये है आपका मोलिकुलर फार्मूला। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख रहा हूं स्ट्रक्चरल फार्मूला। कौन सा लिख रहा हूं, स्ट्रक्चरल फार्मूला। 3 फार्मूले, तीनों तरीके से इसको लिख के बता देता हूं। ये पहला तो क्या हो गया, मोलिकुलर फार्मूला। अच्छा, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, सी सी। अच्छा, कितने हाइड्रोजन है, 3 है, तो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे आ जाएंगे, 3 हाइड्रोजन यहाँ पे। ये हो गया दोस्तों आपका स्ट्रक्चरल फार्मूला इसका। ठीक है, यहां पर देखना आप, 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 है, 2 हाइड्रोजन यहां लग गए, 2 हाइड्रोजन यहां लग गए। अच्छा, यहाँ पे 2 हो गया। कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है दोस्तों, टोटल कार्बन की टोटल वैलेंसी होती है 4। कितनी होती है, 4 वैलेंसी होती है। कितनी होती है, 4। अब यहाँ पर देखना, 3 तो यहाँ हो गई, एक हो गई 4, 3 यहाँ हो गई, एक हो गई 4। यानी इस कार्बन की वैलेंसी 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर 4 हो गई। इस कार्बन की वैलेंसी 3 यहाँ पर, एक यहाँ पर 4। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पर 2 हुई। अगर यहाँ पे सिंगल बॉन्ड में लगाऊं तो इस कार्बन की वैलेंसी, जो पहला वाला कार्बन है, इस कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 और कितनी हुई, 3 ही हुई। पर कार्बन की वैलेंसी होती कितनी है, 4। इस कार्बन की वैलेंसी 3 ही हुई, 2 और कितनी हुई, 3। तो यहाँ पर क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। अब यहाँ पर देखना, यहाँ पे कितने कार्बन है, 2 कार्बन, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन यहाँ हो गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ। अभी वैलेंसी यहाँ सिंगल बॉन्ड लगाओ तो 1 और 1 कितनी हुई, 2 ही वैलेंसी। कितनी होती है, 4 होती है। मतलब यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। क्या लगाना पड़ेगा, ट्रिपल बॉन्ड। तो दोस्तों आपको इससे भी समझ में आया क्या, मैंने बोला था कि जहां कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, जहां कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड होगा। कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होगा, सिंगल बॉन्ड, वो क्या हो जाएगा, एल्केन। तो यहाँ सिंगल बॉन्ड है। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, डबल बॉन्ड, तो क्या हो गया, एल्कीन। यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, तो ये क्या हो गया आपका, एल्काइन। तो दोस्तों 2 तरीके से समझ में आया। अगर इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो एल्केन, इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो एल्कीन, इस फार्मूले को ओबे कर रहा है तो एल्काइन। सिंगल बॉन्ड है अगर कार्बन कार्बन के बीच में तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। ठीक है, अब दोस्तों इस फार्मूले को एक और तरीके से लिखा जा सकता है। ये तो मोलिकुलर फार्मूला हो गया, स्ट्रक्चरल फार्मूला। एक और होता है ग्राफिकल फार्मूला। क्या होता है, ग्राफिकल फार्मूला। कैसा होता है, देखो एक कार्बन यहाँ हो गया, एक कार्बन यहाँ, कितने हाइड्रोजन जुड़े इससे, 3 ये यहां पर जुड़ गए, 3 हाइड्रोजन जुड़ गए, 3 यहां पर जुड़ गए, 3 यहां पर जुड़ गए। ये हो गया ग्राफिकल फार्मूला। इसका ग्राफिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड है आपका, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया, 1 हाइड्रोजन यहाँ जुड़ गया। ये इसका ग्राफिकल फार्मूला आ गया। ठीक है, इसके ग्राफिकल फार्मूले की बात करें तो सी ट्रिपल बॉन्ड क्या है, सी, यहाँ पर H आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, H। यानी आपका C2H6 ऐसा, इसका नाम भी क्या है आपका, इसका नाम है, अभी लिखा था, इसका नाम क्या था दोस्तों, आपका एथेन। क्या नाम था, एथेन। ठीक है, इसका नाम क्या था, एथिन। ठीक है, क्या नाम था इसका, एथिन। और इसका नाम क्या था आपका, एथाइन। इसका नाम क्या था, एथाइन। तो इसका नाम एथेन है, ये भी इसी का एक पार्ट है, इसका भी नाम एथेन है, इसका भी नाम क्या है, एथेन है, इसका नाम एथिन, इसका भी नाम एथिन, इसका भी नाम एथिन, इसका नाम एथाइन, इसका भी नाम एथाइन, इसका भी नाम एथाइन। तो दोस्तों आपको पहचानना आया कि एल्केन किसे कहते हैं,
एल्किन किसे कहते हैं, एल्काइन किसे कहते हैं। मेनली दो तरीके, सिंगल बॉन्ड है तो एल्केन, डबल बॉन्ड है तो एल्कीन, ट्रिपल बॉन्ड है तो एल्काइन। इस फार्मूले को ओबे किया तो एल्केन, इस फार्मूले को ओबे किया तो एल्कीन, इस फार्मूले को ओबे किया तो एल्काइन। इतना दोस्तों आया समझ में, ठीक है। अब कुछ मैं एग्जांपल ले रहा हूं, उसकी सहायता से अपन पहचानेंगे कि कौन सा एल्केन है, कौन सा एल्कीन है, कौन सा एल्काइन है, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं मेन फार्मूला लिख देता हूं आपका। मेन फार्मूला क्या था आपका एल्केन का मेन फार्मूला था CnH2n+2, ठीक है। एल्कीन का मेन फार्मूला था CnH2n और एल्काइन का मेन फार्मूला क्या था आपका CnH2n-2। ये था दोस्तों आपका फार्मूला। अब मैं कुछ कंपाउंड्स लिखता हूं डायरेक्ट और उनको पहचानेंगे कि वो एल्केन है कि एल्कीन है कि एल्काइन है। जैसे मैंने मान लो ये कंपाउंड लिखा है, एक पहला वाला कंपाउंड, ठीक है। पहला वाला कंपाउंड लिखा मैंने C5H8, ठीक है। एक कंपाउंड लिखा दोस्तों मैंने C7H14, एक कंपाउंड लिखा दोस्तों मैंने C3, ठीक है, C3H8, C3 क्या लिख दिया H8, ठीक है। और एक और दोस्तों मैंने कंपाउंड लिखा आपका चौथा वाला, एक और कंपाउंड लिखा C5, ठीक है, H10, C5 क्या लिख दिया H10। एक और कंपाउंड लिखा मैंने, ठीक है, एक और फिफ्थ वाला कंपाउंड लिखा मैंने C8, ठीक है, H14, C8H14। अब इनको देखेंगे, सबसे पहले तो ये देखेंगे कि कौन सा एल्केन का टाइप है, कौन सा एल्कीन का टाइप है, कौन सा एल्काइन का टाइप है। देखना पहला वाला फार्मूला, देखना पहले वाले फार्मूले पर आप नजर डालना, ठीक, इस पर नजर डालिए आपने, ठीक है, इस पर नजर डालिए आपने कि ये फार्मूला, जो ये तीन फार्मूले हैं आपका एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, इसमें से तीनों में से किसके जैसा है, किसके जैसा है ये देखना है आपको, ठीक है। अच्छा यहाँ क्या कह रहा है कि ए जो हाइड्रोजन के एटम से है वो कार्बन के एटम के डबल से कितने ज्यादा होना चाहिए, 2। एल्केन कब कहलाएगा, जब हाइड्रोजन के एटम है वो कार्बन के एटम के डबल से कितने ज्यादा होना चाहिए, 2। अगर हाइड्रोजन के एटम कार्बन के एटम के डबल के बराबर है तो वो क्या हो जाएगा एल्कीन। अगर हाइड्रोजन के एटम कार्बन के एटम के डबल से कितने कम है, 2 कम है, तो वो क्या हो जाएगा एल्काइन। ये फार्मूला तो यही बोल रहा है ना। अब देखो यहाँ पर जो हाइड्रोजन के एटम है, किसके एटम है, हाइड्रोजन के जो एटम है, हाइड्रोजन के एटम की बात करें, ये कार्बन के एटम के डबल भी नहीं है। अभी तो डबल से ज्यादा की बात करें वो तो छोड़ ही दो, ठीक है, डबल भी नहीं, मतलब आपका डबल नहीं है तो एल्कीन नहीं है, और डबल से ज्यादा नहीं है तो एल्काइन भी नहीं है, एल्केन भी नहीं, मतलब ये वाला एल्केन भी नहीं है, एल्कीन भी नहीं है, कि किसका टाइप है, एल्काइन का। अब देखो इससे मैच करो, एल्काइन क्या बोल रहा है कि हाइड्रोजन के एटम जो है कार्बन के एटम के डबल से कितने कम होना चाहिए, 2। तो देखना यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम कितने हैं, 8 है, इसका डबल किया 5 टू 10, 5 टू कितना हो गया 10, 10 से कितने कम है, 2 कम है, 8, यानी ये किसका टाइप हो गया आपका एल्काइन का, किसका टाइप हो गया एल्काइन का। अब नाम क्या है वो अपन अभी देखते हैं। तो ये टाइप किसका हो गया, एल्काइन का, किसका टाइप हो गया एल्काइन का, ठीक है। अब इसकी बात करें C7H14, यानी डबल ही डायरेक्ट, तो हाँ हाइड्रोजन के एटम क्या है, डबल, किसके एटम से, कार्बन के एटम से, तो ये क्या हो गया आपका एल्कीन, एल्कीन का टाइप हो गया, किसका टाइप हो गया एल्कीन का। इसको देखो आप C3H8, यानी जो हाइड्रोजन के एटम है वो कार्बन के एटम के डबल से कितने ज्यादा है, 2 ज्यादा है, 3 टू कितना होता है 6, तो यहाँ पर कितना है 8 है, मतलब ये किसको फॉलो कर रहा है, इस वाले फार्मूले को, तो ये किसका टाइप हो गया एल्केन का, किसका टाइप हो गया एल्केन का। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे डबल है, ये वाला जो कंपाउंड है, ये मोलिकुलर फार्मूला है, ये इस वाले फार्मूले को क्या कर रहा है, फॉलो कर रहा है, तो ये एक किसका टाइप हो गया आपका एल्कीन का, ठीक है, किसका टाइप हो गया एल्कीन का। यहाँ पर देखना डबल से कितने कम है, 2, अच्छा डबल कितने होते हैं, 8 टू 16, 16 से कितने कम है, 2 कम है, 16 से 2 कम है, मतलब क्या हो जाएगा, ये किसका टाइप हो गया एल्काइन का। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों, ठीक है, यानी ये वाला जो फार्मूला है इसको फॉलो कर रहा था। डबल से हाइड्रोजन के एटम डबल से कितने कम है, 5 टू 10, 10 से 2 कम है 8, तो ये एल्काइन हो गया, यहाँ डबल हो गया तो एल्कीन हो गया, यहाँ डबल से 2 ज्यादा हो गए तो एल्केन हो गया, यहाँ पे डबल हो गया तो एल्कीन हो गया, यहाँ पे डबल से 2 कम तो क्या हो गया एल्काइन। तो आया दोस्तों समझ में एल्कीन, एल्केन और एल्काइन पहचानने का तरीका। अब दोस्तों इनके नाम लिख ले, तो ये तो अभी अपन ने देख लिया कि ये टाइप किसके है, ये एल्कीन का है, ये एल्काइन का, ये एल्कीन का, ये एल्केन का है, ये एल्काइन का। अब देखो
ये कितने कार्बन है आपके यहाँ पर? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन। अच्छा, 5 कार्बन के लिए 5 कार्बन के लिए 5 कार्बन के लिए क्या लगता है आपका? पेंट लगता है। क्या लगता है? पेंट। ठीक है, तो 5 कार्बन के लिए तो क्या लगा दिया मैंने? पेंट लगा दिया। 5 कार्बन के लिए क्या लगा दिया? पेंट लगा दिया। अब पेंट लग गया, पर ये किसका टाइप है? एल्काइन का। तो क्या लग जाएगा? आयन लग जाएगा। क्या लग जाएगा? आयन। तो उसका नाम क्या हो गया? पेंटाइन। क्या हो गया इसका नाम? पेंटाइन। ठीक है, इसकी बात करें दोस्तों, किसकी बात करें? इसकी बात करें। ठीक है, तो ये अपन ने देख लिया किसका टाइप है? एल्किन का। कितने कार्बन है? 7 कार्बन के लिए क्या लगेगा? हेप्ट। क्या लगेगा? हेप्ट। क्या लग गया? हेप्ट। और ये एल्किन का टाइप है तो क्या हो जाएगा आपका? हेप्टिन। ठीक है, ये अगर बात करें कितने कार्बन है? 3, और 3 कार्बन के लिए क्या लग रहा है? प्रोप। क्या लग रहा है? प्रोप। ठीक है, अब ये किसका टाइप है दोस्तों? आपका एल्केन का। तो क्या लग जाएगा आपका? सफिक्स एन। ये क्या हो गया आपका? प्रोपेन। ठीक है, इसको देखें तो कितने कार्बन है आपके? 5, और 5 कार्बन के लिए क्या लग रहा है? पेंट। क्या लग रहा है? पेंट। और डबल है कार्बन, हाइड्रोजन के एटम, कार्बन के एटम से क्या है? डबल है, तो क्या होगा? एल्किन। तो क्या लग जाएगा आपका? इन लग गया। तो ये क्या हो गया? पेंटिन। ठीक है, और यहां पर अपन ने देखा तो यहां डबल से कितने कम है? 2, और 8 कार्बन के लिए क्या लगेगा आपका? ऑक्ट। क्या लग गया? ऑक्ट। और आपका ये इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है, क्या लग जाएगा? आइन। तो इसका नाम क्या हो गया? ऑक्टाइन। क्या हो गया? ऑक्टाइन। इसका नाम क्या हो गया दोस्तों? ऑक्टाइन। क्या हो गया? ऑक्टाइन। तो दोस्तों ये समझ में आया आपको? ये एक बार इरेज कर देता हूं, एक बार और मैं आपको अच्छे से बता देता हूं कि यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है। यहाँ पर एक्चुअली हुआ क्या है, देखना दोस्तों। यहाँ पर 5 कार्बन थे, हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो ये वाला जो मोलिकुलर फार्मूला है, इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है। तो 5 कार्बन के लिए तो पेंट लग गया, इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो क्या लग गया? आयन। तो इसका नाम क्या हो गया? पेंटाइन। यहाँ पर डायरेक्ट डबल है हाइड्रोजन के एटम कार्बन से, तो इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो इसका नाम क्या हो गया? हेप्टिन। 7 कार्बन के लिए हेप्ट लग गया, और इस वाले फार्मूले के लिए क्या लगता है? सफिक्स इन लगता है, तो क्या हो गया? हेप्टिन हो गया। क्या हो गया? हेप्टिन। यहां पर देखोगे तो डबल से कितने ज्यादा है? 2, तो ये प्रोप हो गया 3 कार्बन के लिए, और क्या लग गया? एन। सफिक्स क्या लग गया आपका? एन। तो ये क्या हो गया आपका? प्रोपेन। ठीक है, यहाँ पर देखो डायरेक्ट डबल है तो किसको फॉलो कर रहा है? आपके एल्किन वाले फार्मूले को। तो 5 कार्बन के लिए क्या लगा? पेंट लगा। ठीक है, इस फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो इन लगेगा, तो क्या हो गया? पेंटीन। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर कितने आपके हैं? 8 कार्बन है, 8 कार्बन के लिए क्या लग गया? ऑक्ट। 8 कार्बन के लिए क्या लग गया? ऑक्ट। और ये वाला इस वाले फार्मूले को फॉलो कर रहा है तो उसका नाम क्या हो गया? ऑक्टाइन। तो दोस्तों आइडेंटिफाई करना आया आपको कि आप कैसे पहचानोगे कि कौन एल्केन है, कौन एल्किन है, कौन एल्काइन है। पहला तरीका, सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में तो आपका एल्केन, डबल बॉन्ड हो तो एल्किन, ट्रिपल बॉन्ड हो एल्काइन। इस वाले फार्मूले को फॉलो करे एल्केन, इस वाले फार्मूले को फॉलो करे एल्किन, इस वाले फार्मूले को फॉलो करे तो क्या हो जाएगा आपका? एल्काइन। ठीक है, इतना दोस्तों समझ में आया। अब दोस्तों, अब इसके आयुपेशी के कुछ अपन नियम पढ़ लेते हैं। ठीक है, उसके पहले ठीक है नियम पढ़ लेते हैं। अब आइए देखते हैं नियम, देख लेते हैं आयुपेशी के रूल देख लेते हैं कि एल्केन, एल्कीन या एल्काइन के आयुपेशी के रूल क्या होते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन रूल पढ़ेंगे किसके? एल्केन के। किसके पढ़ेंगे? एल्केन के रूल। ठीक है, और लगभग वही के वही रूल आपके रिपीट होंगे एल्किन में, वही के वही रूल किसके रिपीट होंगे? एल्काइन में। एक दो को छोड़ दिया जाए तो बाकी आयुपेशी के रूल कभी भी नहीं बदलते। किसी भी कंपाउंड के लिए आपके आयुपेशी के रूल चेंज ही नहीं होते। ठीक है, तो आइए दोस्तों आयुपेशी के रूल पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला रूल अपन देखते हैं। सबसे पहला रूल क्या है? तो दोस्तों आयुपेशी सिस्टम में सबसे पहला रूल है लॉन्गेस्ट चेन बनाना। कार्बन की किसकी लॉन्गेस्ट चेन बनाना? कार्बन की क्या बनाना? लॉन्गेस्ट चेन। ठीक है, पहला रूल। ठीक है, क्या बनाना? लॉन्गेस्ट चेन बनाना है, सबसे लंबी श्रृंखला का चेन, कार्बन की सबसे लंबी श्रृंखला का चेन। ठीक है, तो क्या बनाना सबसे पहले अपने को? लॉन्गेस्ट चेन किसकी बनाना है? कार्बन की। ये आपका पहला रूल। ये आपका क्या है? पहला रूल। जैसे मैंने एक यहाँ पे स्ट्रक्चर लिखी CH3 CH2 CH2 CH। ठीक है, यहां पर मैंने लिखा आपका CH2, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पर लिख दिया CH3, यहां पर क्या लिख दिया दोस्तों? CH3। ठीक है, अब यहां पर देखना दोस्तों,
यहां पर देखना, अगर कार्बन की सबसे लंबी चेन अपन बनाए तो आप डायरेक्ट बच्चे क्या देखते हैं, सीधी चेन देखते हैं। तो मान लो अपन ने ये वाली चेन बनाई, कौन सी वाली चेन बनाई, ये वाली सीधी वाली बनाई, ठीक है। अगर ये वाली चेन अपन ने बनाई तो इसमें कार्बन कितने हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब ये हटा के मैंने अगर ये वाली चेन बनाई, इसमें 5 ही कार्बन आ रहे, पर यहां से मैंने इस चेन को मोड़ दिया, किधर मोड़ दिया, इधर मोड़ दिया। तो अगर ये वाली चेन बनाता हूं मैं, कौन सी वाली, ये वाली चेन बनाता हूं, तो 1 2 3 4 5 6, इधर कितने कार्बन आ रहे, 6। पर इधर सीधा बनाने पर कितने कार्बन आ रहे थे, केवल 5। तो लॉन्गेस्ट चेन किसको बोलेंगे, इसको सीधे वाली को कि इसको वाली को, इस वाली को बोलेंगे, क्योंकि इसमें कितने कार्बन आ रहे हैं आपके, 6 कार्बन आ रहे। कितने कार्बन आ रहे, 6। 6 हर बार थोड़ी आएंगे 6 मतलब यहां पर आपकी एक ये वाली चेन बन रही है और एक कौन सी वाली, ये वाली बन रही। तो इस वाली चेन में सबसे ज्यादा क्या आ रहे, आपके कार्बन आ रहे। तो सबसे पहला नियम ही क्या है दोस्तों, सबसे पहला नियम ये है कि कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना, सबसे लंबी श्रृंखला का क्या करना, चयन करना। ये कर लिया, ठीक है। ये आपका पहला रूल, ये क्या है आपका पहला रूल। दोस्तों दूसरा रूल बोलता है आपका, दूसरा रूल बोलता है, जो दूसरा रूल बोलता है, दूसरा रूल भी यहीं से बता देता हूं। जो सेकेंड रूल बोलता है दोस्तों, सेकेंड रूल ये बोलता है नंबरिंग करना। क्या करना, नंबरिंग। अब नंबरिंग करना पड़ेगी आईयूपीएसी सिस्टम, आईयूपीएसी नाम लिखने के लिए। अभी तो नाम लिखा ही नहीं अपन ने इसका कि नाम क्या है, अभी तो ये देखा है कि सबसे पहले सबसे लंबी जो कार्बन श्रृंखला है उसका चयन करना, सबसे बड़ी लॉन्गेस्ट चेन बनाना, किसकी बनाना, कार्बन की, ठीक है। ये पहला रूल है, ठीक है। अब दूसरा रूल बोलता है कि नंबरिंग करना। अच्छा नंबरिंग किधर से, अच्छा नंबरिंग इधर से भी कर सकते हैं और इधर से भी कर सकते हैं। मान लो मैंने इधर से नंबरिंग कर दी, इसको 1 बोल दिया, 2 3 4, ठीक है। अब ये तो बाहर ही आ गया, इसके तो नंबरिंग होगी नहीं, ये 5 पूरी क्या हो गया 6। एक बार नंबरिंग इधर से की, एक बार मैं नंबरिंग इधर से कर रहा हूं। एक बार किससे कर रहा हूं, इधर से 1 2 3 4 5 और क्या हो गया 6। अब सवाल ये आता है दोस्तों कि ऊपर वाली नंबरिंग सही है या फिर ये नीचे वाली नंबरिंग सही है। तो दोस्तों इसका आंसर है कि जो इधर से अपन ने नंबरिंग की है वो क्या है, सही है। इसका एक रूल है, रूल क्या बोलता है कि आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या आ जाए, आपका पास में आ जाए। इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। इसको ही नहीं बोलते हैं, और भी होते हैं, यानी जो कार्बन की चेन में नहीं आएगा। अच्छा कार्बन की चेन ये बन गई, कार्बन की चेन के बाहर जो जा रहा है उसे क्या बोला जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, ठीक है। आगे फंक्शनल ग्रुप भी आएगा, पर अभी के लिए क्या बोला है उसको, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होते हैं थोड़ा सा मैं बता देता हूं, ठीक है। सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या होता है, जैसे मान लो आपका CH4 था, CH4 में यहाँ पे CH4 में से कार्बन की एक वैलेंसी फ्री कर दी, इसको बना दिया मैंने CH3, अभी एक वैलेंसी फ्री, एक वैलेंसी क्या है, फ्री है। तो ये बन गया आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कौन सा बन गया, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, सब्स्टिट्यूएंट्स ग्रुप, या हिंदी में इसको बोला जाता है प्रतिस्थापी समूह। एक नहीं और भी होते हैं, जैसे एक कार्बन का है, 2 कार्बन का हो जाएगा C2H5, 3 कार्बन का हो जाएगा C3H7, ठीक है। अच्छा इसको, इसका नाम क्या था आपका, मेथेन था, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इसको बोलता है मिथाइल ग्रुप। ये हो जाएगा इथाइल ग्रुप, ये क्या हो जाएगा, प्रोपाइल ग्रुप। अच्छा 3 कार्बन का है तो प्रोपाइल हो गया, 4 कार्बन का होगा तो क्या हो जाएगा, ब्यूटाइल ग्रुप, ठीक है। 5 कार्बन का होगा क्या होगा, पेंटाइल। 6 कार्बन का होगा क्या, हेक्साइल। कब, जब आप जो आपका एल्केन था उसमें से क्या हटा दिया, एक हाइड्रोजन आपने क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, तब वो बन जाता है आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। क्या बन जाता है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप, या फिर क्या बन जाता है, प्रतिस्थापी समूह। क्या बन जाता है, प्रतिस्थापी समूह, ठीक है। तब उसका नाम क्या होगा, 1 कार्बन के लिए मिथाइल, 2 कार्बन के लिए इथाइल, 3 कार्बन के लिए प्रोपाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटाइल, इस प्रकार आगे बढ़ता जाएगा। और भी कुछ होते हैं, जैसे आपका NO2 हो गया, नाइट्रो समूह, ठीक है। एक हो गया क्लोरो समूह, एक हो गया ब्रोमो समूह। ये सभी क्या हो गए, आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। तो आप लिख सकते हैं इसका नाम मिथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, नाइट्रो है, क्लोरो है, ब्रोमो है। ये सब क्या हो गए, आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या प्रतिस्थापी समूह। अब यहां पर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आपका कौन सा है, CH3, CH3 यानी कौन सा है, मिथाइल। कौन सा है, मिथाइल। तो अभी नाम की तो अपन ने चर्चा ही नहीं किया। अब क्या देख रहे हैं अपन, सेकेंड रूल देख रहे हैं। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था कि सब कार्बन की सबसे लॉन्गेस्ट क्या बनाना, चेन बनाना। कार्बन की क्या बनाना, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना। तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन तो बना ली अपन ने, सबसे लॉन्गेस्ट क्या कर ली, चेन बना ली। अब नंबरिंग का
इशू आता है कि नंबरिंग किधर से करें। नंबरिंग अच्छा दोनों तरफ से कर दिया अपन ने, इधर से भी कर दिया और इधर से भी कर दिया। तो रूल ये बोल रहा है कि आपको नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को कम से कम नंबर मिले। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप तो आपको डिफाइन हो गया कि ये आपका क्या हो गया सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। अब नंबरिंग मान लो इधर से की तो 1 2 3 4, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से नंबर पर आ रहा, फोर्थ नंबर। कौन से नंबर पर आ रहा, फोर्थ। 5 6 हो गया वो। अब इधर से देखना 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन से नंबर पर आया, 3 नंबर पर। यानी इधर से नंबरिंग करते हैं तो जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जिस कार्बन पर जुड़ा है उसको क्या मिल रहा है, कम से कम नंबर। तो ये नीचे वाली नंबरिंग सही है, ऊपर वाली नंबरिंग क्या है, गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, क्योंकि नियम क्या कहता है, नियम ये कहता है कि नंबरिंग आपको कार्बन की उधर से करना है जिधर से आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिला है, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के कार्बन को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो यहां कम से कम नंबर मिल रहा है, कम से कम क्या मिल रहा है, नंबर मिल रहा है, इसलिए ये वाली नंबरिंग क्या है, सही है, ये नंबरिंग हुई। दोस्तों जो थर्ड रूल है, जो थर्ड रूल है वो क्या बोलता है, अच्छा फर्स्ट रूल क्या था, एक बार और रिवाइज करते हैं। फर्स्ट रूल में सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाए। दूसरा रूल क्या बोल रहा है, दूसरा रूल बोल रहा है कि नंबरिंग उधर से करना है जिधर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जहां जुड़ा है जिस कार्बन से, उस कार्बन को क्या मिलना चाहिए, कम से कम क्या मिलना चाहिए, नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ये दूसरा रूल हो गया। तीसरा रूल क्या बोलता है, तीसरा रूल बोल रहा है कि इसका नेम कैसे लिखना है। अभी तो अपन ने नेम की बात ही नहीं की, अभी तो अपन ने किसकी बात की है, अपन ने अभी सिर्फ बात की है लॉन्गेस्ट चेन की और नंबरिंग की। अब लिखते हैं नेम, इसका क्या लिखते हैं, नेम। अब नेम में क्या बोल रहा है, नेम में वो बोल रहा है कि आपको नेम ऐसे लिखना है कि जो आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसका नाम आपको पहले लिखना है विथ पोजीशन, विथ पोजीशन। आपको सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का सबसे पहले नाम लिखना है, बाद में कार्बन की स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग उसका नाम लिखना है। अच्छा इसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कौन सा है, ये वाला, इसका नाम बताया मैंने, क्या बताया, मिथाइल। कौन से कार्बन पर जुड़ा है, तीसरे वाले कार्बन पर। कौन से वाले कार्बन पर जुड़ा है, तीसरे वाले कार्बन पर। तो विथ पोजीशन इसका नाम लिखना है, विथ क्या लिखना है, पोजीशन। तो क्यों, कौन से कार्बन पर जुड़ा है, थर्ड वाले कार्बन पर, तो क्या हो जाएगा 3, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, क्या हो जाएगा 3 मिथाइल, क्या हो गया 3 मिथाइल, 3 मिथाइल। अच्छा 3 मिथाइल क्यों लिखा, क्योंकि जो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है इसका नाम क्या है, मिथाइल, और ये कौन से कार्बन पर जुड़ा है, तीसरे कार्बन पर, इसलिए क्या हो गया 3 मिथाइल, क्या हो गया 3 मिथाइल। अब देखो इस कार्बन चेन को देखो, कितने कार्बन है, 6 कार्बन है, सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड है, सभी में क्या है, सिंगल बॉन्ड। और याद करो कार्बन कार्बन के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड होता है तो कौन सा होता है आपका, एल्केन। तो ये क्या है, एल्केन है। एल्केन में कितने आपके कार्बन है, 6, 6 के लिए क्या लगा दिया आपने, 6 कार्बन के लिए आपने क्या लगा दिया दोस्तों, 6 कार्बन के लिए आपने क्या लगा दिया, हेक्स। और सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या हो गया, एन लग गया। ठीक है, तो ये इसका नाम क्या हो गया दोस्तों, इसका नाम हो गया इस कंपाउंड का 3 मिथाइल हेक्सेन। हेक्सेन क्यों आया, क्योंकि कितने कार्बन है आपके, 6 कार्बन है। आया दोस्तों समझ में। सबसे पहले तीसरा रूल क्या बोल रहा है कि नेमिंग आपको ऐसे करनी है, नेमिंग आपको ऐसे करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम विथ पोजीशन आपको सबसे पहले लिखना है। तो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप ये वाला था, इसका नाम अपन ने विथ पोजीशन कितने नंबर पर है, थर्ड नंबर पर है, तो 3 मिथाइल, 6 कार्बन है तो हेक्स लग गया, और क्या लग गया, हेक्सेन हो गया। क्या हो गया आपका, हेक्सेन। तो इसका नाम क्या हो गया, 3 मिथाइल हेक्सेन। ठीक है, अब आता है फोर्थ रूल। फोर्थ रूल क्या बोलता है, फोर्थ रूल के बारे में पढ़ते हैं दोस्तों। फोर्थ रूल ये बात करता है, फोर्थ रूल इस बात पर चर्चा करता है कि अगर आपकी चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हुए तो फिर क्या करोगे। जैसे मान लो एक ये चेन बनाई मैंने, कौन सी वाली, CnH, अब की एक चेन बनाई CH3 CH2, यहां पर लिखा मैंने CH, ठीक है, यहां पर मैंने लिखा CH, ठीक है, यहां पर लिखा मैंने CH2, यहां पर लिख दिया CH3। ठीक है, अब यहां पर एक और कंपाउंड लिख देता हूं, यहाँ पे CH2, यहाँ पर मैंने कर दिया CH3, यहाँ पर मैंने जोड़ दिया CH3, यहाँ पर जोड़ दिया मैंने C2H5। क्या जोड़ दिया, C2H5। ठीक है, इधर से एक अपन कम कर देते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका CH3। अब देखना, सबसे लंबी चेन बनाओगे, पहले तो क्या होता है, पहला रूल क्या है, लॉन्गेस्ट चेन। सबसे पहले क्या रूल है कि लॉन्गेस्ट चेन बनाना, कार्बन की क्या बनाना, लॉन्गेस्ट चेन। तो लॉन्गेस्ट चेन तो ये बन गई आपकी, ये बन गई लॉन्गेस्ट चेन। ये क्या हो गई आपकी, लॉन्गेस्ट चेन हो गई। ये क्या हो गई, लॉन्गेस्ट चेन। अब लॉन्गेस्ट चेन में दोस्तों बात करें अपन, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गई। अब नंबरिंग करेंगे, नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिले,
कम से कम नंबर मिले, सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर। तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप एक ये है, तो नंबरिंग किधर से करेंगे अपन, नंबरिंग करेंगे आप इधर से, तो इसको क्या मिल गया, आपको पहला नंबर मिल गया, इसको यहाँ पर अगर इसको बात करें तो इसको पहला नंबर मिल गया, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 और यहाँ पर कितना हो गया 6। ठीक है, आया दोस्तों समझ में। सबसे पहले तो अपन ने क्या कर दिया, लॉन्गेस्ट चेन बनाई, कार्बन की क्या बनाई, लॉन्गेस्ट चेन। अब यहाँ पर अगर दोस्तों बात करें अपन, तो यहाँ पर आपके कार्बन ये जो सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है वो कितने हैं, 2 है। अच्छा, पिछले वाले में सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप कितना था आपका, 1 था। पिछले वाले में सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप क्या था आपका, 1 ही था। यहाँ पे कितने सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है आपके, 2 है। कितने सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है, 2 है। एक बार और लिख लेते हैं इस कंपाउंड को अपन थोड़ा सा। यहाँ पे देखा अपन ने तो CH3 CH2 CH, यहाँ पर CH, ठीक है, यहाँ पर CH2 CH3, ठीक है। यहाँ पर मैंने जोड़ दिया आपका CH3, ठीक है, और यहाँ पर जोड़ दिया C2H5। क्या जोड़ दिया, C2H5। अच्छा, सबसे लॉन्गेस्ट चेन अगर बनाओगे आप, क्या बनाओगे, सबसे लॉन्गेस्ट चेन। तो दोस्तों सबसे लॉन्गेस्ट चेन, सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन कौन सी बनेगी, ये वाली। कौन सी वाली बनेगी, ये वाली लॉन्गेस्ट चेन बनेगी। अच्छा, पहला रूल ही बोलता है आपका, पहला रूल क्या बोलता है आपका IUPAC का, कि सबसे लंबी लॉन्गेस्ट चेन बनाओ। तो सबसे लंबी क्या बना लिया अपन ने, लॉन्गेस्ट चेन। अब क्या आती है नंबरिंग की बात, क्या आती है नंबरिंग की बात। तो नंबरिंग ऐसा करना है कि आपके जो सब्स्टिट्यूटेंट है उसको क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तो इधर से भी 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से भी 1 2 3 नंबर पर आ रहा है। तो इधर से नंबरिंग की मान लो मैंने 1 2 3 4 5 और कितना हो गया 6, ठीक है, नंबरिंग कर दी, ठीक है। अब यहाँ पर तो कितने सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है, 2 सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप है, एक मिथाइल और एक क्या है, एक है इथाइल। एक मिथाइल है और एक क्या है, इथाइल ग्रुप है। तो किसका नाम पहले लिखे, समस्या आ गई भी, क्या आ गई, समस्या आ गई। क्या समस्या आई कि भाई इसका नाम पहले लिखे कि इसका नाम पहले लिखे। भाई ये बोले कि मेरा नाम पहले लिखो, ये बोले कि मेरा नाम पहले लिखो, तो किसका नाम पहले लिखे। तो इसके लिए भी रूल है, इसके लिए रूल क्या है IUPAC में, IUPAC में इसके लिए रूल है दोस्तों कि आपको अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेंट है तो उस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम पहले लिखना है जो अल्फाबेटिकली क्या आता है, पहले आता है। जैसे इसका नाम क्या है आपका, मिथाइल है, इसका नाम क्या है मिथाइल, तो M से आता है। इसका नाम क्या है, इथाइल, तो किसे आता है, E। अब मुझे बताओ अल्फाबेट में E पहले आता है कि M पहले आता है, E पहले आता है। तो सबसे पहले इस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम लिखेंगे विथ नंबर। तो इस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम लिखा विथ नंबर, तो कौन से कार्बन पर है, 4 कार्बन पर कौन सा ग्रुप है आपका, इथाइल ग्रुप। कौन सा ग्रुप है, इथाइल, तो क्या हो गया 4 इथाइल। फिर इसका नाम लिखेंगे तो ये कौन सा कार्बन पर है, 3rd कार्बन पर। कौन से कार्बन पर है, 3rd कार्बन पर। तो 3rd कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा आपका, मिथाइल। देखो दोस्तों आया समझ में, 4 कार्बन पर 4th कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा आपका, इथाइल। 3 वाले कार्बन पर कौन सा ग्रुप जुड़ा आपका, मिथाइल। टोटल कितने कार्बन है, 6। तो 6 कार्बन के लिए दोस्तों आपका क्या लग गया, आपका हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लग गया, हेक्स। सभी में सिंगल बॉन्ड है तो क्या लग गया, N। तो इसका नाम क्या हो गया पूरे कंपाउंड का, 4 इथाइल 3 मिथाइल, ठीक है, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। 4 इथाइल 3 मिथाइल क्या हो गया, हेक्सेन। तो क्या किया दोस्तों, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाई, ठीक है, लॉन्गेस्ट चेन बनाई। एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेंट है, कितने सब्स्टिट्यूटेंट है, 2 सब्स्टिट्यूटेंट। तो उस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम पहले लिखा, IUPAC बोला कि उस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम पहले लिखो, उस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम पहले लिखो जो अल्फाबेटिकली क्या आता है पहले, तो E पहले आता है तो क्या हो गया इथाइल। M बाद में आता है तो मिथाइल का लिख दिया बाद में विथ नंबर, 4 इथाइल 3 मिथाइल और 6 कार्बन के लिए लिखा हेक्स और सभी में सिंगल बॉन्ड इसलिए क्या हो गया, N। तो इसका नाम क्या हो गया, 4 इथाइल 3 मिथाइल हेक्सेन। क्या हो गया, अब देखो ये कौन सा रूल था दोस्तों आपका, 4th वाला रूल, ठीक है, 4th वाला रूल हो गया। अब दोस्तों आते हैं 5th वाले रूल पर। 5th वाला रूल क्या बोल रहा है दोस्तों, 5th वाला रूल बोल रहा है, 5th वाला रूल क्या बोल रहा है, 5th वाला रूल ये बोल रहा है दोस्तों कि अगर एक ही कार्बन पर सेम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जुड़े हैं तब क्या करोगे आप, एक ही कार्बन पर सेम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जुड़े। जैसे मान लो मैंने लिखा यहाँ पर CH3, ठीक है, यहाँ पर लिखा CH2, यहाँ पर लिखा C, यहाँ पर लगा दिया एक CH3, यहाँ पर लगा दिया CH3, यहाँ पर मैंने लिखा आपका CH2, यहाँ पर लिखा CH2 और यहाँ पर क्या हो गया CH3, ठीक है। अब इस कंडीशन में क्या करोगे आप, अब देखो यहाँ पर अगर लॉन्गेस्ट चेन बनाए तो लॉन्गेस्ट चेन तो सबसे लंबी यही है आपकी, लॉन्गेस्ट चेन तो सबसे लंबी क्या है, ये बन गई आपकी लॉन्गेस्ट चेन। क्या बन गई, लॉन्गेस्ट चेन। ये दोनों गए सब्स्टिट्यूटेंट, पर दोनों सब्स्टिट्यूटेंट
सेम है और एक ही कार्बन पर जुड़े हैं। दोनों सब्स्टिट्यूएंट क्या है, सेम है और एक ही कार्बन। अभी तक अपन कितने रूल पढ़ चुके हैं, 4 रूल। पहला रूल क्या था आपका, लॉन्गेस्ट चेन बनाना। दूसरा रूल क्या था, दूसरा रूल है कि नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या हो, पास में हो। तीसरा रूल क्या है, सबसे पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखना है। चौथा रूल क्या था, अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट है तो उस सब्स्टिट्यूएंट का नाम पहले लिखेंगे जो अल्फाबेटिकली कहां आ रहा है, पहले आ रहा है। पांचवा रूल क्या है कि अगर सेम कार्बन, एक ही कार्बन पर सेम आपके सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हो, सेम प्रतिस्थापी समूह जुड़े हो, तब क्या करोगे, तब क्या करना है दोस्तों, तब आपको करना है, अच्छा इसको अगर वैसे लिखे पुराने तरीके से क्या हो जाएगा, 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल, फिर 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, फिर क्या लिख दिया, 3 मिथाइल। कितने कार्बन है आपके, अगर नंबरिंग करेंगे तो अपन किधर से करेंगे, इधर से नंबरिंग किया आपने, तो ये कौन सा हो गया आपका, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा और कौन सा हो गया, छठा कार्बन। इधर से क्यों नंबरिंग करे, क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिलना चाहिए, कम से कम नंबर मिलना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों कितने कार्बन हो गए आपके, 6 कार्बन। तो यहाँ पे क्या लिख दिया मैंने, हेक्सेन, ठीक है। पर ये नाम आयुपेसी बोलता है कि इस प्रकार का नाम मत लिखो। अच्छा पुराना तरीका तो यही है कि इस प्रकार के नाम लिखना, पर वो पुराना तरीका किसके लिए था, जब अलग अलग सब्स्टिट्यूएंट जुड़े। यहाँ पर सेम सब्स्टिट्यूएंट एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो ये नाम क्या हो जाएगा, गलत। उसके लिए उसने बोला है कि आप अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट जुड़े हो तो ऐसा क्यों कर रहे हो, आप क्या लिख दो, सेम सब्स्टिट्यूएंट कहां जुड़े हैं, दोनों 3 पर जुड़े, ये 3 ये सब्स्टिट्यूएंट के लिए, ये 3 इस सब्स्टिट्यूएंट के लिए, 3 ठीक है। कितने सब्स्टिट्यूएंट है एक ही कार्बन पर, 2 है, 2 के लिए क्या लिख दिया, डाई, 2 के लिए क्या लिख दिया, डाई। कौन सा सब्स्टिट्यूएंट, सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है, मिथाइल, क्या है, मिथाइल, क्या हो गया, मिथाइल। और क्या लंबी चेन कितने कार्बन की है, 6 कार्बन की, इसलिए क्या हो गया इसका, हेक्सेन, क्या हो गया, हेक्सेन। सभी में सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लग गया, एन लग गया। तो दोस्तों आया समझ में, क्या हुआ यहाँ पर कि अगर एक ही कार्बन पर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप या सेम प्रतिस्थापी समूह जुड़े हैं तो आप क्या लगा सकते हो, डाई, 2 हो तो डाई, 3 हो तो ट्राई, 4 हो तो टेट्रा लगाकर आप लिख सकते हो। जैसे 3 एक ही कार्बन पर जुड़े हैं तो 3 ठीक है, 2 जुड़े हैं, अच्छा 3 क्यों लगाए, ये 3 इस मिथाइल के लिए, ये 3 इस मिथाइल के लिए, डाई मतलब 2 है, क्या है, 2 मिथाइल ग्रुप है, ये तो हो गया हेक्सेन के लिए, ठीक। अब मान लो ऐसा हो गया, कैसा हो गया कि एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मैंने कहां लगा दिया आपका, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप और कहां लगा दिया मैंने आपका, यहां पर लगा दिया, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां लगा दिया, यहां पर, तब क्या होगा, एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप कहां पर लगा दिया, यहां, तो ट्राई लगा दो, क्या लगा दो, ट्राई। कैसे, कैसे देख लो, 3 तो इसके लिए हो गया, 3 किसके लिए हो गया, इसके, देखना यहाँ पे 3 तो किसके लिए हो गया, इसके लिए 3 ठीक है। और एक कहां पर है, 4 पर है, 3 4, कितने ग्रुप है, 3 मिथाइल ग्रुप है, तो क्या हो जाएगा, ट्राई, क्या हो जाएगा, ट्राई मिथाइल हेक्सेन। आया समझ में, यानी सेम कार्बन पर भी जुड़े हो और अलग कार्बन पर भी जुड़े हो, तो अगर सेम का अगर है तो सेम हो, अगर 2 हो तो डाई लगा दो, 3 हो तो ट्राई लगा दो, 4 हो तो टेट्रा लगा दो। जैसे मान लो एक और आ गया तो अपन क्या लगा देंगे, टेट्रा। तो इसका नाम क्या हो गया आपका, 3 डाई मिथाइल, नहीं 3 4 ट्राई मिथाइल। कितने हैं, 2 तो यहां पर जुड़े हैं तो 3 इसके लिए हो गया, 4 किसके लिए हो गया, इसके लिए, 3 4 कितने हैं, 3 है, ट्राई मिथाइल हेक्सेन, ट्राई मिथाइल क्या हो गया, हेक्सेन। तो आया दोस्तों, ये कौन सा रूल हो गया, पांचवा रूल क्या बोल रहा था कि अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप एक ही कार्बन पर या अलग अलग कार्बन पर जुड़े हो तो आप डाई, ट्राई, टेट्रा इस प्रकार के शब्दों का यूज करके उनको एक ही बार में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। अब दोस्तों अगला रूल पढ़ते हैं। अगला रूल क्या बोलता है आपका, अगला रूल दोस्तों आपका बोलता है कि आपको अगर सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप दे रखे हैं, तो आपको नंबरिंग उधर से करना है। नंबरिंग किधर से करना है, आपका कौन सा रूल हो गया, ये 6th वाला रूल। कौन सा रूल हो गया, 6th वाला रूल क्या बोल रहा है दोस्तों आपका कि आपका मान लो ये एक आप में मैंने चेन लिखी CH3CH, ठीक है, यहाँ पर CH2 यहाँ पर लगा दिया मैंने, C लगाया, यहाँ पर लगा दिया CH3, ठीक है, CH3 यहाँ पर मान लो लगा दिया मैंने NO2, क्या लगा दिया, NO2, फिर मैंने लिखा यहाँ पर CH2, ठीक है, फिर लिखा CH2, यहाँ पर लगाया मैंने CH, और यहाँ पर एक और ग्रुप जोड़ दिया मैंने CH3, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने CH2, यहाँ पर लिख दिया CH3,
ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखें दोस्तों, यहाँ पर देखें तो सबसे लंबी चेन आपकी, सबसे लंबी चेन तो आपकी यही वाली बन रही है। सबसे लंबी चेन कौन सी वाली बन रही है? ये वाली बन गई तो सबसे लंबी चेन यही वाली बनेगी। सबसे लंबी चेन कौन सी वाली बनेगी? ये वाली। अब चेन बनने के बाद क्या है दोस्तों, चेन बनने के आप बाद देखोगे तो यहाँ पर अगर नंबरिंग देखिए अपन, ठीक है, अब इधर से नंबरिंग करेंगे तो भी सबस्टिट्यूटेंट ग्रुप 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग की 1 2 3, तो क्या करे दोस्तों, तो मान लो इधर से दोनों तरफ से नंबरिंग करके देख लेते हैं। मान लो नंबरिंग मैंने इधर से की तो ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इधर से नंबरिंग की 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब इस कंडीशन में कौन सी नंबरिंग सही है? इस कंडीशन में कौन सी नंबरिंग सही? भाई इधर से नंबरिंग कर रहे तो सबस्टिट्यूएंट के 3 नंबर पर आ रहा है, इधर से नंबरिंग कर रहे तो क्या हो रहा है, 3 नंबर पर आ रहा है, ठीक है। तब क्या करे ऐसा कि अपना नाम क्या हो जाए, सही हो जाए। तब आईयूपीएसी ने एक रूल बताया कि चलो दोनों नाम लिख लेते, नाम लिखने के बाद आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मान लो इस नंबरिंग को ध्यान में रखेंगे तो नाम क्या हो जाएगा आपका 3 5 3 5। सबसे पहले तो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, सेम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप को लिखेंगे। सेम सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहां पे जुड़े हैं? 3 कार्बन पर जुड़ा है और 5 कार्बन पर जुड़ा है, तो क्या हो जाएगा 3 5 डाई मिथाइल। 3 5 डाई मिथाइल, कितने कार्बन है? 7 है, तो क्या हो गया आपका अच्छा है NO2 बच गया, तो इसको अब लिखना पड़ेगा 3 5 डाई मिथाइल, और आपका NO2 कौन से कार्बन पर जुड़ा है? थर्ड वाले कार्बन पर, तो 3 क्या हो गया आपका नाइट्रो, 3 नाइट्रो क्या हो गया आपका हेप्टेन, क्या हो गया हेप्टेन। दोस्तों आया कुछ समझ में? अभी अपन ने नाम कहां से लिखा है? अभी अपन ने नाम लिखा है ऊपर वाली जो नंबरिंग है, ऊपर वाली जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखा है। ऊपर वाली नंबरिंग में देखोगे तो सेम आपके सबस्टिट्यूएंट ग्रुप, एक सबस्टिट्यूएंट ग्रुप 3 नंबर पर जुड़ा है, 5 नंबर, तो 3 5 डाई मिथाइल, और एक और सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है नाइट्रो, तो क्या हो गया 3 नाइट्रो हेप्टेन। ऊपर वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखा। अब देखो नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखेंगे। अब नीचे वाली नंबरिंग के अकॉर्डिंग लिखोगे तो आपका एक सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहां जुड़ा है? आपका 3 नंबर पर। एक सबस्टिट्यूएंट ग्रुप कहां जुड़ा है? आपके 5 नंबर पर, तो क्या हो जाएगा 3 5 3 5, ठीक है। क्या हो जाएगा, एक तो 3 पर जुड़ा है और कहां जुड़ा है 5 पर, तो 3 5 डाई मिथाइल, ठीक है। नाइट्रो समूह अब कहां जुड़ा है? 5वें नंबर पर, 5 नाइट्रो हेप्टेन। समझ में आया दोस्तों? अभी अपन ने जो नाम लिखा है, अभी जो नाम लिखा है वो नीचे वाली जो नंबरिंग है उसके अकॉर्डिंग लिखा। नीचे वाली नंबरिंग में 3 नंबर पर मिथाइल ग्रुप जुड़ा है, 5 नंबर पर जुड़ा है तो 3 5 डाई मिथाइल, और नाइट्रो समूह कहां पे जुड़ा है? 5वें कार्बन पर, तो 5 नाइट्रो क्या हो गया हेप्टेन। अब इन दोनों में से कौन सा नाम सही है? इन दोनों में से कौन सा नाम सही है? तो इसके लिए आईयूपीएसी ने एक रूल बताया कि जो सबस्टिट्यूएंट आपका है उसका नंबरों का सम अगर कम आता है, तो देखना यहाँ पे सबस्टिट्यूएंट का नंबर कौन कौन से सबस्टिट्यूएंट के नंबर है आपका, एक नंबर है 3 5 3 3 5 3, इनका सम क्या? तो 3 और 5 8, 8 और 3 कितना हो गया 11। समझ में आया? सबस्टिट्यूएंट का नंबर क्या है? 3 है, 5 और 3 है, तो 3 5 3, 3 और 5 कितना 8, 8 और 3 कितना हो गया 11 हो गया। तो सबस्टिट्यूएंट के नंबर का सम कितना आया यहाँ पर 11। यहाँ पर देखना 3 5 5, यानी 3 हो गया, 5 हो गया, फिर क्या हो गया 5, 3 और 5 8, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13, 8 और 5 कितना हो गया आपका 13। समझ में आया कि नहीं आया दोस्तों? यहाँ पर जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है उनका सम कितना आया 13। यहाँ पर जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप है, सबस्टिट्यूएंट ग्रुप के नंबर कौन कौन से 3 5 3, 3 5 3 का सम 11 आया, 3 5 5 का सम कितना आया 13। अब इन दोनों में से कौन सा सही? तो आईयूपीएसी ने बोला कि अगर सबस्टिट्यूएंट नंबर लेते हैं उनका सम अगर कम से कम आ रहा है तो वो नेम आपका सही है। मतलब ये नेम क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पर सम कितना आ रहा है 13 जो ज्यादा है, यहाँ पर सम कितना आ रहा है 11, मतलब ये वाला नाम क्या है सही है। ये रूल दोस्तों बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, कंफ्यूज हो जाता है। बहुत सिंपल सा है, आप सबस्टिट्यूएंट ग्रुप देखें, अगर सबस्टिट्यूएंट ग्रुप का सम क्या आ रहा है कम आ रहा है तो नंबरिंग आप उधर से ही करें। अब देखो ये नीचे वाली नंबरिंग क्या हो गई, अब गलत हो गई। क्यों हो गई गलत? क्योंकि इसमें सम क्या आ रहा है आपका ज्यादा आ रहा है। सम क्या आ रहा है ज्यादा, तो ये नाम आपका क्या है सही है। तो इस वाले कंपाउंड का ये वाला नाम क्या है सही है, क्योंकि इसमें सम क्या आ रहा है कम। ठीक है, तो दोस्तों अगर सबस्टिट्यूएंट ग्रुप दे रखे हैं आपको एक से ज्यादा, ठीक है, तो आप नंबरिंग इस प्रकार करें कि जो सबस्टिट्यूएंट ग्रुप जहां जहां जुड़े हैं उन कार्बन के नंबर का सम क्या आना चाहिए कम से कम, जैसे यहाँ आया है। आ गया दोस्तों समझ में? ठीक है, अब दोस्तों अगला रूल पढ़ते हैं अपन। अगला रूल, ठीक है, लगभग ये होने वाला है लास्ट रूल आपका। क्या होने वाला है? लास्ट।
सेवंथ वाला रूल। क्या देखते हैं? सेवंथ वाला रूल। अभी तक अपन सिक्स्थ रूल कर चुके हैं। कितने रूल कर चुके हैं? सिक्स्थ। देखो पहला रूल क्या था? लॉन्गेस्ट चेन बनाना। पहला रूल क्या था? लॉन्गेस्ट चेन बनाना। दूसरा रूल था आपका नंबरिंग करना। तो नंबरिंग किधर से करोगे? जिधर से आपका सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप को क्या मिले? कम से कम नंबर मिले। तीसरा रूल था आपका कि नाम लिखना। तो नाम कैसे लिखोगे? पहले सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप का नाम लिखोगे। पहले किसका लिखोगे? सब्स्टिट्यूएंट विद पोजीशन। ठीक है। फोर्थ रूल क्या था? फोर्थ रूल था कि अगर किसी कार्बन चेन में एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट अगर जुड़े हुए हैं तो उनका नाम इस प्रकार लिखना है आपको कि अल्फाबेट में जिसका नाम पहले आए उसको पहले लिखो, बाद में आए तो कहां लिखो? बाद में लिखो। ठीक है। फिर अगला रूल था कि अगर कार्बन पर सेम सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लिखे हैं तो आप डाई ट्राई टेट्रा लिख के उनका नाम लिख सकते हो। फिर अभी वाला रूल पढ़ा आपने, सिक्स्थ वाला रूल। इसमें पढ़ा कि आपको अगर सेम सब्स्टिट्यूएंट मतलब सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़े हैं तो आपको नंबरिंग इस प्रकार करनी है कि सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप के नंबर का सम क्या आना चाहिए? कम से कम आना। आइए दोस्तों अब कौन से रूल की बात करते हैं? अपन सेवंथ वाले रूल की बात करते हैं। कौन से रूल की बात करते हैं? सेवंथ वाले रूल। अभी तक अपन ने कितने रूल पढ़ लिए? 6 रूल पढ़ लिए। क्या पढ़ लिए? 6 रूल पढ़ लिए। ठीक है। अब बढ़ते हैं सेवंथ वाला रूल। सेवंथ वाला रूल पढ़ने से पहले मैं एक स्ट्रक्चर बना देता हूं, तब आपको क्लेरिफाई हो जाएगा कि सेवंथ वाला जो रूल है वो क्या कहना चाह रहा है। जैसे यहाँ पे CH3 CH2, ठीक है, यहाँ पर लिखा मैंने CH, यहाँ पर एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया NO2। क्या लगा दिया? NO2। ठीक है। यहाँ पर लिखा CH, यहाँ पर भी एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया CH3। ठीक है। यहाँ पर मैंने लिखा CH2 CH लिखा, यहाँ पर CH2, यहाँ पर कर दिया CH3, यहाँ पर मैंने लिखा CH3। ठीक है। क्या लिख दिया? CH3। ठीक है। अब CH2 और क्या लिख दिया यहाँ पर? CH3। ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, हो गया दोस्तों। ठीक है। अब यहाँ पर एक और सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप लगा दिया मैंने NO2। क्या लगा दिया? NO2। अब देखना सबसे लॉन्गेस्ट अगर चेन बनाओगे, सबसे दोस्तों लॉन्गेस्ट चेन अगर आपने बनाई, क्या बनाई? सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाए, तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन आपकी कौन सी बन रही है दोस्तों? सबसे लॉन्गेस्ट चेन एक तो ये वाली बन रही है सीधी। कितने कार्बन की बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है। और ये क्या बन रही है? 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 कार्बन की कितनी चेन बन रही है दोस्तों? 2 चेन बन रही है। अब क्या करें? अब क्या करें भाई? सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना था। क्या बनाना था? सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना था। पर यहाँ तो 2 चेन बन रही है कार्बन की। कितनी चेन बन रही है? 2 चेन। और दोनों ही चेन क्या है? सेम कार्बन नंबर की बन रही है। क्या बन रही है? सेम कार्बन नंबर की। तो अब क्या करेंगे दोस्तों? तो अब आपको आईयूपीएसी ने बताया कि इस कंडीशन में आपको वो कार्बन चेन सिलेक्ट करना है जिसमें ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप हो जाए। ज्यादा क्या हो जाए? सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। मान लो मैंने ये वाली कार्बन चेन बनाई। कौन सी वाली कार्बन चेन वाली बनाई? ये वाली कार्बन चेन बनाई। तो इस वाली कार्बन चेन में देखोगे तो एक सब्स्टिट्यूएंट, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट, ये पूरा तीसरा सब्स्टिट्यूएंट। कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए? 3 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है। पर आईयूपीएसी क्या बोल रहा है कि ऐसी चेन बनाओ जहां पर आपको ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप मिले। यहाँ पर 3 आ रहे, देखा आपने? यहाँ पर कितने आए आपके? 3। अब मान लो मैं सीधी वाली कार्बन चेन बनाता हूं, ये सीधी वाली। ठीक है। मैंने कौन सी बनाई? सीधी वाली कार्बन चेन बनाई। तो सीधी वाली कार्बन चेन में 1 2 3 और एक ये 4, कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए आपके? 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। कितने सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप आ गए? 4 सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप। ठीक है। तो आईयूपीएसी ने बताया दोस्तों कि अगर आपके सेम कार्बन की लॉन्गेस्ट चेन बन रही है तो आप वो कार्बन चेन बनाए जिसमें सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप क्या आ रहे हैं? ज्यादा आ रहे हैं। ठीक है। अब इसका नाम तो आसानी से लिख सकते हैं दोस्तों। इसका नाम क्या हो जाएगा आपका? सबसे पहले लिखेंगे इथाइल। अच्छा, नंबरिंग किधर से करेंगे आप? नंबरिंग किधर से करेंगे? नंबरिंग उधर से करना है जिधर से आपके अंकों का सम क्या हो? सम हो। तो नंबरिंग इधर से हो जाएगी। 1 2 3 4 5 6, कितना हो गया? 7। ठीक है। तो क्या हो गया? 3 कार्बन पर आपका क्या जुड़ा है? इथाइल ग्रुप। तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। क्या हो जाएगा? 3 इथाइल। इथाइल के बाद क्या आएगा आपका दोस्तों? मिथाइल। तो क्या हो जाएगा? मिथाइल कौन से ग्रुप कार्बन पर जुड़ा है? 4 मिथाइल। 4 क्या हो जाएगा? मिथाइल। और NO2 कितने जुड़े हैं? 2। एक कौन से कार्बन पर जुड़ा है? सेकंड पर। और एक कितने पर जुड़ा है? 5 पर। तो 2 5 डाई नाइट्रो। 2 5 क्या हो जाएगा? डाई नाइट्रो। ठीक है। और कितने कार्बन है? 7 है। 7 के लिए क्या लगाएंगे? हेप्ट। और क्या लग जाएगा? N। तो क्या हो जाएगा? 3 इथाइल 4 मिथाइल 2 5 डाई नाइट्रो हेप्टेन। तो आया दोस्तों समझ में? अपन ने आईयूपीएसी के
जो आपके नेम लिखने के जो रूल है, लगभग सारे रूल अपने क्या कर लिए, कवर कर लिए। अब मैं थोड़ा सा दोहरा देता हूं कि क्या क्या रूल थे। पहला रूल था सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना। पहला रूल क्या था, सबसे लॉन्गेस्ट चेन बनाना। दूसरा रूल क्या है, नंबरिंग उधर से करना है जिधर से सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप को क्या मिले, कम से कम नंबर मिले। तीसरा रूल क्या था कि पहले किसका नाम लिखना है, सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप का, सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप का, ठीक है। फिर चौथा रूल क्या है कि अगर एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेंट है, यहाँ पे एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूटेंट है, ठीक है, तो उस सब्स्टिट्यूटेंट का नाम पहले लिखना है जो आपका अल्फाबेट में पहले आया, जैसे इथाइल पहले आ रहा, फिर मिथाइल आ रहा, फिर क्या आ रहा है, नाइट्रो अल्फाबेट में, तो ये लिख दिया अपन ने, ठीक है। फिर अगला रूल क्या था कि अगर सेम कार्बन चेन में सेम सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जुड़े हैं तो दोनों को अलग अलग नहीं लिखेंगे। जैसे यहाँ पर सेम जुड़े थे तो 2 5 पोजीशन बता दी, सिर्फ 2 और 5 पोजीशन बता दी, कितने हैं, 2 है, 2 के लिए डाई लगा दिया और क्या हो गया, नाइट्रो हो गया, ठीक है। फिर अगला वाला रूल क्या था दोस्तों कि आपको नंबरिंग ऐसे करना है कि अंकों का सम क्या हो, कम से कम, तो इधर से आप करोगे तो जो कार्बन जहां सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप जुड़े उन कार्बन का सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप के नंबर का सम क्या होगा, कम से कम होगा, ठीक। उसके बाद लास्ट वाला रूल था दोस्तों कि अगर आपके सब्स्टिट्यूटेंट, अगर ऐसी चेन बनाओ, जैसे ये 7 कार्बन की बन रही थी, ये भी कितने बन रही थी, 7 कार्बन, तो ऐसी चेन बनाओ, ठीक है, जहां पर सब्स्टिट्यूटेंट ग्रुप क्या मिले, आपको ज्यादा से ज्यादा मिले। तो आई होप दोस्तों ये लॉन्गेस्ट वीडियो, लॉन्ग वीडियो, ठीक है, किसके बारे में, आईयूपीएसी रूल के बारे में, एल्केन के बारे में, एल्किन के बारे में, एल्काइन के बारे में, हाइड्रोकार्बन के बारे में, लगभग सारी इंफॉर्मेशन इस वीडियो ने क्या कर लिया, कवर कर ली है। तो आप इसको केयरफुली बात करेंगे तो आपकी बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड है, एलिफेटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड है, उनके नाम आप आसानी से क्या कर सकोगे, लिख सकोगे।